हम डायरेक्ट डेमोक्रेसी पर आपसे पूछेंगे कि ये स्विट्जरलैंड में मॉडल काम करता है। इंडिया में आपकी मैंने मोहल्ला सभा भी देखी, बहुत ही अलग अलग लोग हैं, अलग अलग सोच है, कोई बीजेपी का है, कोई कांग्रेस का। अब ऐसे में आप फैसला कैसे ले सकते हैं, आप कंसेंसस कैसे बना सकते हैं? 200 लोग बैठे हैं, ठीक है, सामने एक आदमी मीटिंग चेयर कर रहा है। उसने कहा भाई 2 करोड़ रुपए आए हैं, बताओ कहाँ खर्च होने चाहिए। तो एक आदमी ने कहा जी मेरी गली बननी चाहिए, दूसरे ने कहा जी फलाना होना चाहिए, तीसरे ने कहा सब लिखते जाओ। एक ने कहा गली बननी चाहिए, दूसरे ने कहा ये होना चाहिए, तीसरे ने कहा, फिर सब पे वोटिंग करा लो कि भाई ये वाली गली वाले कितने लोग चाहते हैं ये गली बननी चाहिए, उतने लोग हाथ उठाएंगे। ये वाला कितने लोग चाहते हैं, आपकी प्रायोरिटी लिस्ट बन गई। तो वो लोग उनका क्या जो वहां पे है नहीं उस वक्त आए, फिर आना पड़ेगा भाई। आपको डेमोक्रेसी इज बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल। और पीपल ही अगर इंटरेस्ट लेना बंद कर देंगे तो डेमोक्रेसी कहां से चलेगी। महीने में एक बार तो आ सकते हैं, जिसको अपना काम कराना है उसको इतना तो करना पड़ेगा। आज एक मिनट, आज आपके पास ऑप्शन था, आप एमएलए के चक्कर काटते थे, आप सरकार के चक्कर काटते थे, 5-5, 10-10 साल तक चक्कर काटते थे एक काम कराने के लिए, फिर भी काम नहीं करते थे। अब आपको केवल इतना करना है, अपने घर से नीचे उतर के बगल वाले पार्क में जाना है महीने में एक बार। आप संडे को पार्क में चले जाइए, वहां जाके अपनी आवाज उठाइए, आपका काम सैंक्शन हो जाएगा, आपका काम शुरू। अभी जब भी हम काम कराने जाते थे कहते थे पैसा नहीं है, अब आप खुद मालिक बन गए अपने। फिर जब सड़क बनेगी तब तक उसकी पेमेंट नहीं की जाएगी जब तक लोग वहां कहना जाए कि ठेकेदार ने काम ठीक किया। दिस इज डायरेक्ट डेमोक्रेसी। आपके 2 करोड़ रुपए नहीं थे, आप फैसले नहीं के पास थे ना। बिन्नी के पास, तो बिन्नी इज अ काउंसलर, बिन्नी के पास 70 लाख रुपए थे। तो उसने बहुत इंटरेस्टिंग था, 70 लाख रुपए इसके पास थे। हमने वहां पे पहली बार बिन्नी ने मीटिंग बुलाई, उसमें उसने सबको चिट्ठी लिखी। पहले उसने कहा भाई ये मैंने डिसाइड किया, मैं वही काम करूंगा जो मुझे जनता कहेगी, जनता की मर्जी के बिना कोई काम नहीं करूंगा। आप लोग आइए, इस संडे को 11 बजे कम्युनिटी सेंटर में मैं मीटिंग रख रहा हूँ। करीब 300-350 लोग आ गए। सबसे पहले उसने अनाउंस किया कि उस टाइम उसके पास 70 लाख का पहला इंस्टॉलमेंट आया था, 50 लाख आए थे। उसने कहा मेरे पास 50 लाख रुपए आए हैं, बताओ कहाँ खर्च हो। हमने सोचा 50 लाख तो बहुत कम पड़ जाएंगे, जनता की डिमांड तो बहुत होंगी। एक्चुअली जनता की डिमांड बहुत छोटी छोटी होती है। जब शुरू हुआ, किसी ने कहा जी मेरा वो ठीक करा दो, किसी ने कहा ये ठीक करा दो, किसी ने कहा वो सड़क में गड्ढा हो गया, गड्ढा ठीक करा दो, किसी ने कहा वो बल्ब खराब हो गया, बल्ब ठीक करा। सारे लोगों की डिमांड 5,20,000 में पूरी हो गई। वो सारे इंजीनियर्स को साथ लेके आया था, वहीं उसने फाइल पे साइन कर दिया बिन्नी ने कि प्रोजेक्ट सैंक्शनड, और इंजीनियर्स को बोला शुरू करा दो, वो बल्ब ठीक करा दो, ये करा दो, वो करा दो। फिर बिन्नी ने कहा पिछले 3 महीने में 6 सड़कें बनी हैं, आप लोग बताओ ये ठीक बनी है कि नहीं बनी। तो लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये कैसा नेता है, आज तक तो किसी ने पूछा नहीं था। फिर से वहां पे वोटिंग हुई तो 5 देयर वाज यूनानिमिटी की 5 सड़क ठीक बनी है। 6ठी सड़क 4 इंच मोटी बननी थी, 2 इंच मोटी बनी है। तो वहीं पे ऑन द स्पॉट बिन्नी ने जॉइंट इंस्पेक्शन कमेटी बना दी, 1 असिस्टेंट इंजीनियर एंड 3 रेजिडेंट्स। वो मीटिंग खत्म होने के बाद तुरंत उस सड़क पे गए, वहां पे ठेकेदार को वहीं बुला लिया। ठेकेदार के सामने सड़क नापी, वो 2 इंच मोटी निकली। ठेकेदार ने अपनी गलती मान ली, उसने कहा मेरे को एक मौका दे दो, मैं सारी सड़क दोबारा बना देता हूँ। उसने सारी सड़क दोबारा बना दी। अगले महीने फिर मीटिंग हुई और अगले महीने जनता ने सड़क पास कर दी कि अब पेमेंट कर दो। पर आपको नहीं लगता कि ये बहुत बड़ा रिस्क है? आप कहते हैं आपको सिक्योरिटी नहीं चाहिए, लाल बत्ती नहीं चाहिए, अब इतने पॉलिटिकल सिस्टम में ही आपके दुश्मन है, किसी ने एक शार्प शूटर अरेंज किया फिर मार देगा। जब तक ये लाइन है, ये लाइफ लाइन है, जब तक जिंदगी है कोई हाथ नहीं लगा सकता। और जिस दिन ऊपर वाले की इच्छा खत्म हो गई, कोई आपको बचा नहीं सकता। आप 20 बॉडीगार्ड रख लो, कोई बचा नहीं पाएगा। जिस दिन ऊपर वाले को, ऊपर वाला सबसे बड़ा आपका बॉडीगार्ड है।